हाय एवरीवन। सो ट्रू इंजीनियर की इस स्पेशल वीडियो के अंदर हम डेटा स्ट्रक्चर्स में एरे पढ़ रहे थे। ओके, एरे के अंदर हमने यार बहुत सारी चीज़ें देख ली। अब एरे को कंक्लूड करते हैं। तो एरे में हमने सर्चिंग भी देख ली है एंड मैंने यार सॉर्टिंग की वीडियोस भी ऐड कर दी जो मैंने ट्रू इंजीनियर के अंदर पढ़ा रखी थी। सो आप प्लेलिस्ट में वो वीडियो भी जाके देख सकते हो। मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, स्पेशल सॉर्टिंग टेक्निक है। ये दोनों क्वेश्चंस यार हर साल पेपर के अंदर आते हैं। सो मैंने मल्टीपल वीडियोस वहाँ पे ऐड कर दिए जिससे आपको जैसा समझ में आ रहा है, आपको कोड समझना है, कोड भी समझा रखा है, आपको लॉजिक समझना है, लॉजिक भी समझा रखा है। ओके, आज इस वीडियो के अंदर अपन एरे को कंप्लीट करते हैं। ओके, तो एरे के अंदर अपन एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ के ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ लिंक लिस्ट स्टार्ट करेंगे एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज से बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं एरे के। सो इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक एरे बना रखा है ना। अब एरे में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब ज़रूरी थोड़ी ना कि एरे हर बार क्या हो, इंटीजर वैल्यू स्टोर कर रहा हो। यहाँ पे स्ट्रिंग स्टोर कर रखा है, यहाँ पे कुछ डेटा स्टोर कर रखा है किसी भी हेल्प में। फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग, पर्सनल, मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एंड HR, ये डेटा स्टोर है एंड इंडेक्स आपके सामने 0 से लेके 4, मतलब इसकी लेंथ 5 हो गई, है ना। तो इस तरीके से अपन ने तो सीख ही लिया एरे के अंदर सारी चीज़ें। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, एडवांटेज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो देखते हैं। तो ईजिली आप क्या कर सकते हो, एरे के अंदर रैंडम एक्सेस कर सकते हो। मतलब अगर मैं जानना चाहूँ कि एरे ऑफ सेकंड इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा जो भी मेरा एरे है, लेट सपोज ARR एरे है, एरे ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2 लिखूंगा, तो मुझे डायरेक्ट क्या मिल जाएगा, मैनेजमेंट मिल जाएगा। तो इसका कहने का मतलब है कि ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। एरे के अंदर आप इजीली कोई भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो। तो आपको आइडिया होना चाहिए, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इन दी एरे यू कैन ईजिली एक्सेस एलिमेंट, है ना, अगर पॉसिबल है तो। जैसे कि यहाँ पे लेंथ 5 है, तो आप 10th वाला इंडेक्स नहीं पॉसिबल है ना, समझ रहे हो। 5th इंडेक्स भी पॉसिबल नहीं है, 6th भी नहीं है, या फिर उससे -1 वाला इंडेक्स भी पॉसिबल नहीं है। तो जो पॉसिबल इंडेक्स है वही एलिमेंट आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे लिखा गया रैंडम एक्सेस ऑफ एलिमेंट इज पॉसिबल, मेकिंग इट फास्ट फॉर सर्चिंग ऑपरेशंस। ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या इसका मेन एडवांटेज है एरे का, है ना। ओके, समझ गए सब लोग। अब इसका सेकंड एडवांटेज क्या है, इजी टू डिक्लेयर एंड यूज विद मोस्ट डेटा टाइप। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एरे को बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, बट आप जैसे लिंक लिस्ट पढ़ोगे, स्टैक पढ़ोगे, क्यू पढ़ोगे, ट्री पढ़ोगे, ग्राफ पढ़ोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि एरे को डिक्लेयर करना, एरे को इनिशलाइज करना, एरे के अंदर इंसर्शन ऑपरेशन या एक्सेस करना, ये सब बहुत ज़्यादा आसान है भाई, बाकी डेटा स्ट्रक्चर से, है ना। लिंक लिस्ट पढ़ोगे तो आपको क्लास नोड बनानी पड़ेगी, ठीक है। नोड क्लास के अंदर आपको डेटा भी बनाना पड़ेगा, आपको नेक्स्ट पॉइंटर भी बनाना पड़ेगा एंड बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं एरे के अंदर, तो इजी टू डिक्लेयर है। ओके, सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन नेक्स्ट चीज़ क्या है, एरे एलिमेंट आर स्टोर्ड इन अ कॉन्टीन्यूस लोकेशन। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो ये सारी चीज़ें देखो कॉन्टीन्यूस फैशन में ही स्टोर्ड है एंड दैट्स वाई यहाँ पे इंडेक्सिंग का मेन रोल है एरे के अंदर, है ना। तो 0th इंडेक्स है, फर्स्ट इंडेक्स है, इस तरीके से इंडेक्सिंग भी एक लीनियर फैशन में है। तो आप इजीली सारे एलिमेंट को पहचान सकते हो। अगर आपके पास फर्स्ट एलिमेंट है तो आप क्या करोगे, इनमें जो भी नेक्स्ट जो भी साइज़ होगा, जैसे इंटीजर के अंदर +4 आप करोगे तो नेक्स्ट वाला मिल जाएगा, देन +4 करोगे देन अगला एड्रेस मिल जाएगा, +4 करोगे इसका एड्रेस मिल जाएगा एंड सेम फॉर इसका। स्ट्रिंग होगी तो फिर आपको फिर एक्स्ट्रा बाइट्स यूज़ करनी पड़ेंगी, फ्लोट्स के डबल के केस में, ठीक है। तो ये सब आपको बाइट्स के हिसाब से जो भी उसका साइज़ होगा उतना प्लस करना पड़ेगा बेस एड्रेस के साथ, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से आप समझा सकते हो कि एरे एलिमेंट आर स्टोर्ड इन अ कॉन्टीन्यूस लोकेशन, मेकिंग इट ईजी टू डिटरमाइन रिलेटिव लोकेशन ऑफ द एलिमेंट। वही चीज़ अपन को बेस एड्रेस पता है, अपने को उसका डेटा टाइप पता है, तो अपन क्या करेंगे, सीधा सीधा ++ करके आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर है बात। तो ये तो भाई इसके मेन एडवांटेज अपन ने देख लिए। फिर से कहता हूँ मैं, सबसे पहले ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मेरे को एरे का 3rd इंडेक्स पे देखना है तो मैं क्या लिखूंगा, एरे ARR जो भी उसका नाम होगा और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 3 लिखूंगा। तो 3 लिखूंगा तो सीधा उसका अपने को एलिमेंट मिल जाएगा। तो ईजिली एक्सेस कर सकते हैं अपन सारे एलिमेंट्स को विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स, ठीक है। बट इंडेक्स हमेशा रेंज में होने चाहिए।
ऐसा नहीं कि आप 6th इंडेक्स को देख रहे हो और आपका साइज़ ही 5 है, तो इंडेक्स 0 से 4 तक ही वैलिड होंगे 5 लेंथ पे, ठीक है, या फिर साइज जब 5 होगा तो 0 से 4 ही इसकी रेंज होगी। तो 5th 6th 10th ये सब आप एक्सेस नहीं कर सकते, एंड सेम -1 -2 एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0, एरे का इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0, ठीक है। इस तरीके से आप बता सकते हो, इसको डिक्लेयर करना आसान है और इसके अंदर सारे लोकेशन फाइंड करना आसान है, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है कि इसका साइज जो है फिक्स्ड है। अब ऐसा है, अगर आपने 5 साइज का एरे बना लिया और इसके अंदर ये डेटा पास कर दिया, तो आप इसको 6 नहीं कर सकते यार, ठीक है, आपको नया एरे क्रिएट करना पड़ेगा। फिर समझ में आ रही है बात? ये स्टैटिक होता है, स्टैटिक इन द सेंस कि आपने एक बार बना दिया ना कि इंटीजर ARR एरे का नाम है और उसका साइज स्क्वायर ब्रैकेट में 5 डाल दिया, तो इसका मतलब है कि यार आपके पास जो ARR है या फिर जो पहला एरे है उसका साइज फिक्स्ड हो गया 5 ही है। उसके अंदर आप 5 या 5 से कम वैल्यू डाल सकते हो, जैसे 1 भी डालोगे चलेगा, 2 डालोगे तो भी चलेगा, 3 डालोगे, 4 डालोगे, 5 डालोगे, सब चलेगा, बट आप 6 नहीं डाल सकते, है ना। आप उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें डिक्लेयर नहीं कर सकते, एक्स्ट्रा इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, लेंथ से ज़्यादा नहीं इसमें इंसर्ट कर सकते, ठीक है। लिंक लिस्ट के केस में क्या होगा कि आप यहाँ पे आपके पास एक पॉइंटर होगा, नेक्स्ट पॉइंटर, तो वो आप कहीं पे भी लिंक कर दोगे तो नेक्स्ट ईजिली इंसर्ट हो जाता है, ठीक है। तो डायनेमिक नेचर होता है लिंक लिस्ट में, बट एरे के अंदर इसका साइज फिक्स्ड है तो स्टैटिक नेचर है इसका, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। तो कई बार क्या होता है, मेमोरी वेस्ट हो जाती है। जैसे मैंने एक बार, मानो फॉर एग्जांपल, मैंने 1000 साइज का एरे बना लिया, बट मेरे को इंसर्ट करने सिर्फ 2 एलिमेंट, तो बाकी जो रिमेनिंग 998 वैकेंट स्पेस है उसकी मेमोरी तो यूज़ हो रही है ना। 1000 पूरा टोटल एरे यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अपन ने स्टार्टिंग में देख लिया था एरे पढ़ रहे थे, तो ठीक। तो इससे अपने को पता चल रहा है कि बहुत सारा मेमोरी वेस्ट भी हो जाती कई बारी, और कई बारी जो यूज़फुल डेटा है उसको अपन इंसर्ट नहीं कर सकते। जैसे मान लो 5th इंडेक्स पे मेरे को कुछ वैल्यू इंसर्ट करनी थी, बट इसका साइज़ तो 5 ही है, तो लेंथ में बढ़ा ही नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पे कई बार डेटा लॉस भी हो सकता है, ओके। सो ये इसका बड़ा डिसएडवांटेज है। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट चीज़ पे जाते हैं, मेमोरी एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन इज़ नॉट वेरी एफिशिएंट। तो वही चीज़ बताई कि मेमोरी एलोकेशन जो है इसका एफिशिएंट नहीं है, ठीक है, समझ गए। तो उसको आप नेक्स्ट पॉइंट पे बना के लिख सकते हो, जैसा यहाँ पे लिखा गया। देन मैंने आपको बताया कि यार इसके अंदर इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे एरे को शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे? मान लो मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे इंसर्ट कर दूँ, मतलब इंडेक्स 2 पे मैं चाह रहा हूँ ट्रू इंजीनियर, जो मेरे चैनल का नाम है, उसको इंसर्ट कर दूँ, तो मैनेजमेंट चले जाएगा 3rd पे, सिक्योरिटी चले जाएगा 4 पे, और HR मेरा गायब हो जाएगा, है ना, क्योंकि साइज इसका फिक्स्ड है, ठीक। मान लो हमने इसकी लेंथ बढ़ा दी, 6 कर दी, तो चलो HR चले गया इस वाले इंडेक्स पे, ओके। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, सारी शिफ्टिंग परफॉर्म करनी पड़ेगी यहाँ से। पहले तो हमें यहाँ पे इंसर्ट करना पड़ेगा ट्रू इंजीनियर, देन पहले मैनेजमेंट को इधर सरकाना पड़ेगा, ऐसे ऐसे करके इधर सरकाना पड़ेगा, सब कुछ शिफ्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या होगा कि HR वाला जो पार्ट है इसको पहले इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, देन सिक्योरिटी वाले पार्ट को इधर करना पड़ेगा, मैनेजमेंट वाले पार्ट को इधर करना पड़ेगा, और जो यहाँ पे आप वैकेंट स्पेस बच गया उधर आपको आप ट्रू इंजीनियर लिखना पड़ेगा। तो समझ रहे हो, शिफ्टिंग करनी पड़ेगी इतने सारे एलिमेंट्स की। लेट सपोज आपके 1000 एरे के अंदर 1000 एलिमेंट्स होते और साइज इसका 1001 होता, तो आपको ये सारे शिफ्टिंग परफॉर्म करनी होती, एंड यहाँ पे आपको ट्रू इंजीनियर लिखना पड़ता। तो समझ रहे हो कितना ज़्यादा हेडेक बढ़ जाता, ओवरहेड बढ़ जाता। समझ में आ रही बात? तो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। ऐसी डिलीशन का, मान लो मेरे को ये हटाना है, पर्सनल हटाना है, तो मेरे को इनको शिफ्ट करना पड़ेगा पीछे। समझ रहे हो? समझ रहे हो क्या हुआ? मैनेजमेंट को मेरे को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, सिक्योरिटी को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, एंड मेरे को HR को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। अब आप लोग बोलोगे भाई डिलीट करना है तो डायरेक्ट ये डिलीट नहीं होता क्या? नहीं होता मेरे भाई, ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसको डायरेक्ट डिलीट नहीं कर सकते, ओके। इनको शिफ्ट ही करना पड़ेगा। अगर आप इधर इसको इरेज कर दोगे तो गार्बेज वैल्यू, कुछ रैंडम वैल्यूज़ मिल जाएंगी जो कि पूरा एरे आपका ख़राब कर देंगी। पूरा डेटा जो आपने स्टोर कर रखा है उसका वैल्यू हटा देंगी, रैंडम वैल्यू हो जाएंगी, ठीक है। तो इसीलिए इसको शिफ्ट करना ही पड़ेगा डिलीशन के केस में भी। तो यहाँ पे लिखा है कि इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशंस आर स्लो एज एलिमेंट आर सपोज टू बी स्टोर्ड सिक्वेंशियली इंडेक्स्ड वाइज, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सारे एलिमेंट इंडेक्स वाइज हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगी, शिफ्टिंग परफॉर्म करनी ही पड़ेगी। तो ये यार कुछ एडवांटेज कुछ डिसएडवांटेज
वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये आप समझ गए तो ही आगे बढ़ना, अदरवाइज रिपीट करूँ। वैसे तो बहुत ज़्यादा सिंपल वे में मैंने समझाया, बट एक बार तब भी मैं कहूँगा अच्छी तरीके से समझो तो ही कंटिन्यू करना आगे लिंक लिस्ट को। एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें यार ये, ठीक है, डरा नहीं रहा हूँ मैं, इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर आती हैं इसीलिए बार बार रिपीट करने को बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं होप कर रहा हूँ कि सभी स्टूडेंट को बहुत ही डिटेलिंग में मैंने समझा दिया है एंड सभी को समझ में भी आ गया है। सो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय।